हेलो, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। वेलकम टू लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपना जो कल वाला टॉपिक था, कल अपना जो अपन ने टॉपिक किया था लास्ट टाइम पे, अक्सर अक्सर जो लेटर पेयर वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज जो अपन टॉपिक नया शुरू करने वाले हैं वो सेलोलिज्म, मतलब कि न्याय वाक्य। तो आपके न्याय वाक्य वाला जो टॉपिक है, इसका आपके जो पोर्शन रहेगा आपके, इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मतलब कि वेटेज रहेगा। एक दो क्वेश्चन आपसे इसके पूछा जाएगा। और आने मतलब कि आज और कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, इस नए टॉपिक को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अभी 5 दिन के लिए मैंने कल आपको बताया था कि अपनी क्या लॉजिकल रीजनिंग चलने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपके न्याय वाक्य में क्या होगा कि कोई कथन और निष्कर्ष के मतलब कि दो मतलब एक कथन दिया जाएगा आपको। तो कथन क्या होगा, कथन में आपको जो भी चीज़ दी जाएगी ना, वो चाहे से रियल लाइफ में मतलब कि वास्तविक लाइफ में अगर वो सत्य हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपको कथन में कह दिया गया है कि ऐसा है, तो वो ऐसा ही वैसा ही माना जाएगा। और फिर उसके आधार पे मतलब कि नीचे कथन निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो निष्कर्ष दिए जाएंगे, तो अपन को जो निष्कर्ष दिए जाएंगे उनको बताना है जो कथन में दिए गए वो सत्य है या नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से अपन को पूछा जाएगा कि आपके जो कथन होगा ना आपके, उसको क्या होगा, सत्य मानना है बिल्कुल। सत्य मानना, चाहे से वो गलत भी कह रहा हो। ऐसा होगा नहीं गलत कह रहा होगा, लेकिन जो कथन में आपको दिया जाएगा उसको आपको मतलब कि 100% सत्य मानना है। ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो निष्कर्ष दिया जाएगा, निष्कर्ष निष्कर्ष दिया जाएगा आपको, क्या है वो सत्य होगा या असत्य होगा। ये चीज़ आपको क्या आंसर के अंदर बतानी है। कि आपको जो निष्कर्ष दे देगा, पहले कथन दे देगा, कुछ भी कथन दे दिया भाई। कथन देखो, जैसे मतलब कि एग्जांपल के तौर पे कि ए सभी ए बी है, ऐसा कुछ कथन दे दिया। और आगे दे दिया एक और दे दिया कथन में, ये कथन, और कथन का दूसरा दे दिया सभी बी सी है, ऐसे कुछ कथन दे दिया है ना। तो अपन को क्या करना है कि ये जो अपन ये न्याय वाक्य करने वाले हैं वो किससे करने हैं, अपन क्या वेन डायग्राम से। वैसे आपके डायग्राम जो आप डायग्राम के माध्यम से करने हैं, अपन मतलब कि सर्किल वाले डायग्राम बनाएंगे, उनके आधार पे उनमें बनाएंगे भाई कौन क्या है, उसके आधार पे। वैसे आपके वेन डायग्राम का एक टॉपिक अलग ही होता है, वो अपन अलग ही करेंगे। जो न्याय वाक्य है उनको मतलब कि अपन इस हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, जैसे मान लिया और निष्कर्ष में दे दिया कुछ, निष्कर्ष में दे दिया कुछ सी ए है, और एक दे दिया कुछ सी कुछ भी। कुछ ए सी है, ऐसा आपको क्या दे दिया, कुछ एग्जाम्पल दे दिया। तो आपको क्या करना है, अपन वेन डायग्राम मतलब कि डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम के हिसाब से अपन डायग्राम बनाएंगे, और उसके साथ भी जैसे मान लो सभी ए है, तो अपन को क्या करना है, ये ए जो है वो क्या, ये जितने भी ए सभी हैं वो किस में आएंगे, आपके बी के अंदर आएंगे। इस प्रकार से डायग्राम। फिर आगे क्या हो रहा है, सभी बी आपके सी है, तो जितने भी बी है वो सी से बाहर नहीं जाने वाले। वो सी के अंदर कहीं पे भी हो, चाहे से वो इतने से में हो, फिर सी ए यहाँ पे हो और सी यहाँ पे हो, सॉरी बी, वो जैसे यहाँ पे नहीं हो यहाँ पे हो, बट वो होगा क्या, इसके सी के अंदर होने चाहिए। ठीक है। फिर ये हो जाएगा अपने डायग्राम। फिर यहाँ से निकालना होगा अपन को जो निष्कर्ष, ये अपन को क्या 100% सत्य मानना है। इसको अपन ने क्या 100% सत्य मान लिया भाई, ये होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को जो निष्कर्ष देगा, निष्कर्ष दे दिया, जैसे मान लो कुछ सी ए है। अब ये कुछ ये सी है, कुछ ए है, मतलब कि कुछ सी को ए बता रहा है भाई, आपके जो इतना बड़ा सी है इसमें से कुछ तो सी ए के अंदर मतलब कि गुणवत्ता रखते हैं। तो आपको देखो भाई, जैसे मान लो ये सभी ए सी है भाई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास भारत है और अपना जयपुर है। ठीक है। मतलब कि अजमेर है, अपना अजमेर है, राजस्थान है, जैसे मान लेते हैं राजस्थान है और एक भारत है। तो भारत का कुछ हिस्सा सी में आता, ये अपने राजस्थान में आता है भाई। सभी पूरा राजस्थान क्या भारत के अंदर आता है, लेकिन भारत का कुछ हिस्सा अपने राजस्थान में आता है या नहीं आता, आता है ना। तो इस हिसाब से भाई सी पूरा टोटल है, तो सी का कुछ हिस्सा आपके ए में आता है। तो अपन को ये मतलब कि सही मानना कि भाई अपन ये जो कह रहा है ये निष्कर्ष में ये सत्य है। फिर यहाँ पे कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ क्या अपन ऐसे कहे भाई राजस्थान का कुछ हिस्सा भारत में आता है, तो ये गलत है या सही है,
आपको होगी ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि राजस्थान का तो पूरा हिस्सा भारत में आता है। जब अपन को कह रहे हैं भाई राजस्थान पूरा भारत के अंदर आता है, फिर कहते हैं भाई राजस्थान का कुछ हिस्सा है आपके भारत में आता है, तो ये तो गलत होगा ना आपके, तो ये आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अंदर मतलब कि आपकी जो संभावना दर्शाई जाएगी ना, ये तो आपके अब नीचे ऑप्शन देगा आपको कि 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा, या तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 दे देगा कि न तो 1 अनुसरण करता है न दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 दे देगा कि दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 सॉरी आपके 4 ही आएंगे एग्जाम्स के अंदर। इस प्रकार से अपन को देना है इसका, ठीक है। जो अपने पास वो होगा ना, ये जो अपने पास गारंटी से कहेगा ना 100%, वही क्या होंगे अपने पास सही मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो गलत होगा उसको अपन क्या कहेंगे, जो निष्कर्ष गारंटी से कहेगा, जैसे मान लो ये कुछ सी ए है, तो ये गारंटी है इसकी 100% कि ये सही है, मतलब कि कुछ सी ए है, ये आपके 100% गारंटी है। तो उन्हीं निष्कर्ष को अपन क्या सही करेंगे। अब ये कुछ ये वाली इसकी क्या गारंटी नहीं है, मतलब कि 100% गारंटी नहीं है, तो अपन इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। ये जो आपके है, अगर इसके अंदर संभावना वगैरह दर्शाता है तो अपन क्या संभावना वाले को क्या करेंगे, गलत। कि जैसे ये संभावना है बट क्या गलत है, ये संभावना वाला है कि भाई कुछ सी ए है, वो बात तो ठीक है भाई, कुछ मतलब कि कुछ ए सी है, कुछ क्या पूरे हैं लेकिन कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी इसी में आते हैं, तो ये आपके क्या होगा, गलत। आपके ये संभावना वाले क्योंकि मतलब कि गलत होगा, जो आपके 100% होगा ना वही बिल्कुल निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। निष्कर्ष में आपके 100% होना चाहिए। अब देखो मैं आपको मतलब कि एक चीज़ समझाता हूँ। आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, मतलब कि आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। निष्कर्ष में क्या कहा जाएगा कि जैसे मान लो कुछ वाला ले दिया है, तो बोल देगा कुछ सम, एक दे दिया आपको सभी, एक दे देता आपको कोई नहीं, ये 3 दे दी। देखो डायग्राम के हिसाब से अपन समझने वाले हैं कि जैसे दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ आम केले, ठीक है। क्या आपको एग्जाम्पल में क्या दे रहा है कि आपको मतलब कि निष्कर्ष आपके पास कथन होगा, ये आपके क्या पास हो गया, क्या होगा, कथन हो गया, ठीक है। तो इसका अपन क्या कैसे बनाने वाले डायग्राम कि कुछ आम केले हैं, तो अपन को क्या, ये आम हो गया, ठीक है, और इसको क्या करना है, कुछ केले हो गए। तो अपन को ये करना है कि जो आपके आम है वो और केले हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि कुछ आम है, तो आम का ये आपके क्या पूरा 100% है, ये वाला सर्किल, ठीक है। तो इसके मतलब कि कुछ हिस्सा आपके इसके अंदर क्या है, केलों का भी आ रहा है। तो अपन को मतलब कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, मतलब कि इसके अंदर आम के केले टच होने की क्या संभावना रहेगी आपकी, 1%, आपकी कम से कम 1% संभावना रहेगी। अगर बोलता है कुछ, तो आपके मतलब कि इसके अंदर 1% वो आपस में क्या हो रहा है, 1% तो टच हो रहे। अब कुछ में वो हो सकता है कि साइज पूरा ही गला कर जाओ, पूरा ही गला कर जाए, चाहे से आपके पास इतना ही छोड़े, लेकिन कुछ ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके किस में, कुछ वाले में। इसकी क्या संभावना रहेगी आपकी, ये जो कुछ हो रहा है ये रहेगी आपके 1% संभावना रहती है आपके कुछ के अंदर, ठीक है। अगला ऑप्शन मतलब कि आपके बोल रहा है सभी वाले के लिए आप अपन एग्जाम्पल लेंगे आपके, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे सभी तोते मोर है। अब देखो किस कथन क्या कह रहा है, सभी तोते मोर है, तो ये क्या होगा, तोते। भाई देखो सभी तोते क्या है, जितने भी तोते हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपके मोर के अंदर आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन को ध्यान में रखना है कि आपके जो तोते होंगे ना वो क्या मोर के अंदर आएंगे, आपके क्या इसके अंदर क्या रहेगी 100%, मतलब कि जो तोते होंगे वो क्या होंगे, मोर ही होंगे। भाई अगर अपन को कहे भाई कुछ मतलब कि सभी मोर तोते हैं, तो वो आपके क्या वो नहीं होगा। मैंने कहा था ना अभी भाई, कहे कि आपके जो भारत है वो राजस्थान में समाहित है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जो आपके राजस्थान है वो भारत में समाहित है, लेकिन भारत आपके राजस्थान में समाहित नहीं हो सकता। तो आपकी जो राजस्थान की भारत के अंदर होने की संभावना वो कितनी रहेगी, 100% है, 100% रहेगी ना। तो तोते क्या आपके मोर के अंदर होंगे, सभी तोते मोर है, तो ये आपके क्या रहेगी 100% इसकी
मतलब कि गारंटी है, 100% ये ठीक है, मतलब कि गारंटी ऐसा कथन ठीक है। सभी अगर सभी में आ जाए तो ये वाला होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखो अगला आपके पास मतलब कि कोई नहीं आ जाए, आपको कथन में कह दे कि मतलब कि कथन में कह दे कि कोई किताब उपन्यास नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कोई किताब उपन्यास नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, मतलब कि कथन में क्या दे दिया कि कोई भी किताब आपके उपन्यास नहीं है। अब उपन्यास नहीं है मतलब कि ये आपके क्या हो गए, किताब, ठीक है, यह हो गया आपके उपन्यास, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब ये बोल रहा है कि कोई मतलब कि टच नहीं है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के टच नहीं है, इसकी क्या है 100% आपके यहाँ पे भी क्या रहेगी, गारंटी रहेगी, मतलब टच नहीं है। और ये टच नहीं होंगे, इसकी आपके पास क्या रहेगी, बिल्कुल 100, मतलब कि ये पूरा 100% ठीक है। और अपन मतलब कि इसको ये वाला नहीं कर सकते, मतलब कि दोनों को एक जगह नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी आपको क्या रहेगी, ठीक है, कोई भी किताब आपकी उपन्यास नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप सभी। तो आपके अपन इस प्रकार से करने वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझेंगे, देखो किस प्रकार से होगा। आप फटाफट से आप इस चीज़ को उतारना चाहो तो उतार लो। भाई कोई किताब उपन्यास है, मतलब कि क्या कह रहा है, कोई किताब आपके उपन्यास नहीं है, तो अब इन दोनों के टच होने की संभावना कितने परसेंट है, 0% है। वो कथन बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसकी संभावना कितनी परसेंट है भाई, जब कह रहा है कि कोई उपन्यास आपकी किताब नहीं है, तो इनके टच होने की संभावना कितनी परसेंट है, 0% है। ये बोल रहा तोता मोर में होगा, इसकी संभावना कितने परसेंट है, 100%, ठीक है, ये 0%, ठीक है, इनके मतलब कि 0% है कि मतलब कि टच नहीं होंगे, ठीक है। 1% भी संभावना नहीं दिखती कि भाई टच होगा। जब ये बोलता है कोई किताब उपन्यास नहीं है, तो इनकी 0% संभावना है टच होने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकी 1%, कम से कम 1% तो संभावना है कि भाई आम और केले क्या होंगे, एक दूसरे के टच होंगे, ठीक है। अब ये उतारो फटाफट। फिर अपन क्या क्वेश्चंस के माध्यम से करने वाले, ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आपको मैं मतलब कि 2 कथन दूंगा, फिर उसके नीचे निष्कर्ष दूंगा, फिर आपको बताना है कि आपके निष्कर्ष है वो सही है या गलत है। फिर अपन ऑप्शन से उस हिसाब से कर सकते हैं। ऑप्शंस में तो वही है, एक कथन एक अनुसरण करता है, ऑप्शन दूसरा रहेगा आपके कथन दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन तीसरा रहेगा आपके कथन ए और कथन बी, कथन या तो ए कथन निष्कर्ष या कथन बी निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन 3 रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा आपके दोनों ही निष्कर्ष मतलब कि अनुसरण नहीं करते, और ऑप्शन 4 रहेगा 5 रहेगा आपके दोनों ही अनुसरण करते हैं, ठीक है। ये सभी ने उतार लिया। अब देखो इधर अपन क्या, अपन को जो कथन देगा ना उसको 100% क्या मानना है, 100% सत्य मानते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है आपके ए व बी मित्र है, ये कथन है, ठीक है। ए और बी आपके क्या मित्र, ठीक है। ए और बी मित्र है, बी व सी सी मित्र है। अपन को संभावना दी, अपन को लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है, संभावना लगती है, तो उसको क्या करना है, बिल्कुल गलत करना है, उसको अपन को राइट नहीं करना, ठीक है। आपके अब देखो निष्कर्ष क्या दे दें, निष्कर्ष है आपके पास कथन दे दिया ए और बी, मतलब कि ए व बी मित्र है। सेकंड कथन है आपके बी व सी क्या है, मित्र है। अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष है ए व सी मित्र हैं। निष्कर्ष सेकंड है आपके ए व सी मित्र नहीं है, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या आ गए, 2 निष्कर्ष आ गए। अब देखो इसका अपन क्या डायग्राम किसी प्रकार से बनाएंगे, वेन डायग्राम। ए व बी क्या है, ए व बी क्या है आपके पास, ए व बी मित्र है, ए व बी मित्र हो गए, बी व सी मित्र है, ए मित्र है किसका, बी का, ठीक है। और बी व सॉरी एक सेकेंड,
हाँ ठीक है। अब देखो ए व बी क्या है आपके पास, दोनों मित्र हैं, बी और सी मित्र है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ए व सी मित्र है। अब देखो ए मित्र है किसका, बी का, लेकिन ए सी का मित्र, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब दोनों चीज़ होगी तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन इस चीज़ को क्या करेंगे, गलत ठहराएंगे, ठीक है। अब देखो ए और सी मित्र नहीं है। अब एक में कह रहा है ए व सी मित्र है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो दूसरे में क्या कह रहा है, ए व सी मित्र नहीं है, तो ये भी वही बात हुई ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं। तो अपने पास जो ऑप्शन होगा, या तो ऑप्शन ए अनुसरण करता है या ऑप्शन बी अनुसरण करता है, बट दोनों में एक अनुसरण करेगा आपके, या फिर दोनों ही अनुसरण नहीं करते। इसकी संभावना वाले अपन को क्या करना है, संभावना वाले को गलत ठहराना। तो इसके अंदर आपका मतलब कि ऑप्शन होगा दोनों ही अनुसरण नहीं करते, तो आपके इसमें आंसर आ जाएगा दोनों ही अनुसरण नहीं करते। इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल के तौर पे अब अपन क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये आप अब देखो मैं समझाऊँ आपको, जो आपके एक क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, कथन। कथन है आपके पास कुछ ए बी है, ठीक है, क्या कुछ ए आपके बी है, कुछ बी सी है। कथन सेकंड क्या कह रहा है, कुछ भी आपके क्या है, सी है। अब निष्कर्ष में दे रहा है आपको, निष्कर्ष में आपके पास कुछ ए सी है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो कथन में दे रहेगा कुछ ए बी है, कुछ सी, कुछ बी सी है, इसको अपन को क्या करना है, 100% सत्य मानना है। इसको सत्य मानते हुए अपन को क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना। अब देखो ये आपके पास हो गया ए, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया ए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ ए बी है, तो जो ए है ये बी हो गया, मतलब कि इनके टच होने की संभावना कितनी, कम से कम 1% इनकी संभावना है, ये भाई टच होंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कुछ भी आपके सी है, ये कुछ भी आपके सी हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब देखो अपने को ये ए और सी के हो भाई टच होने की संभावना है, हो भी सकता है ये टच और नहीं भी हो सकता। तो इस कंडीशन में अपन को क्या आंसर में क्या देना है, गलत, मतलब कि अपन के पास ये दोनों ए और सी टच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसी प्रकार आपके सी ए से टच होगा या नहीं होगा, बट अपने बी का है भाई, इन दोनों से टच होगा, ये ठीक होगा। अब देखो कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, इसकी संभावना है भाई, हो भी सकता है और आपके नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भाई, डायग्राम ऐसा बन रहा हो, ए हो गया, ये कुछ ए बी हो गए, ये कुछ सी, इस प्रकार का। लेकिन इसकी क्या संभावना कर सकते हैं अपन, ऐसा मान नहीं सकते हैं, ऐसा मानेंगे नहीं, संभावना जता सकते हैं अपन। अब ये संभावना जता देंगे तो संभावना वाला क्या होगा आपके, बिल्कुल गलत होगा। तो इसका क्या होगा कि जो आपके निष्कर्ष है अनुसरण नहीं करता, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसका आंसर देंगे। इसको उतारो, मैं मार्कर में इंक डाल दूँ थोड़ी। समझ में आ रहा है सभी को, कॉमन सेंस है, रटवा तो नहीं रहा, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है भाई, लॉजिकल बात हो रही है। अब देखो इधर, क्वेश्चन दूसरा देखो, सॉरी, आपके कथन ए में क्या है, कुछ ए बी है, कथन बी है आपके सभी बी सी है, ठीक है। अभी आपको कथन मिल गए कि कुछ ए बी है और सभी बी सी है। अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या देगा, निष्कर्ष आपके पास कुछ ए सी है, निष्कर्ष दूसरा आपके पास सभी ए, ये आपके पास क्या हो गए निष्कर्ष। अब देखो कथन, कथन को क्या मानना है, बिल्कुल 100% सत्य मानना। अब देखो इनको हल करो, ये आपके पास ए हो गया, कुछ ए बी है,
कुछ ए बी है, मतलब दोनों के टच होने की कम से कम 1% संभावना, तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया, ये आपके क्या आ गया, कॉमा, ठीक है। सभी बी सी है, अब देखो सभी बी सी है, सभी बी सी है। अब ये आपके क्या हो गया, डायग्राम बन गया वेन। अब हो सकता है कि भाई ये ऐसे भी हो, सी ऐसे भी हो सकता है, बट अपन को कहा नहीं, तो अपन सोच रहे, संभावना जता रहे भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये इतना सा ही है, सी क्या अपन क्या ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है शायद अपन सोचते हैं। तो संभावना तो अपन को क्या करनी है, बिल्कुल गलत ठहरानी है। संभावना आती है अपन को क्या आंसर बिना देखे ही गलत ठहराना है, वो चीज़ मालूम है ना आपको। तो अपन को संभावना वाले ध्यान में देंगे। तो आपकी ये डायग्राम बन गया। अब ए के लिए कह नहीं रहा भाई ए का सभी हिस्सा सी में आता है या ए का पूरा हिस्सा बाहर आता है, बट ये है कि अगर कुछ ए बी है तो आपके ये जो है, अगर पूरा बी आपके सी में है तो आपके ए के टच होने की संभावना बनती है या नहीं बनती, सी की बनती है, कम से कम 1% तो बनती है। जो आपके बी आपके ए से टच है उतना तो आपके बी मतलब कि सी आपके ए से टच होगा ही होगा, क्योंकि आपके जो बी का कुछ हिस्सा है ए के अंदर, वो उसको भी सी क्या करेगा, अपने अंदर लेगा। कह रहा है ना सभी आपके बी सी है, जितने भी बी है वो सी के अंदर आएंगे आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या देगा, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, बिल्कुल सत्य है भाई, ये कुछ ए सी के अंदर आ रहे हैं ना, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को भाई, लॉजिकल चीज़ है, ये रटवाने की तो बात ही नहीं है ना। अब देखो सभी ए सी है, सभी ए सी है, मतलब कि ये बोल रहा है ये भी हो गया और ये इस प्रकार से सी, तो इसकी मतलब कि कोई संभावना हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अपन को कहा नहीं गया, निष्कर्ष में कह रहा है, वो इसी चीज़ को अपन को सत्य मानेंगे और अपन इस चीज़ को क्या करेंगे, गलत, ठीक है, समझ रहे हो ना। गुड। तो ये आप देखो, मैं एक और नीचे उतार रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, कथन कथन एक है, सभी ए बी है। कथन दूसरा आपके पास, सभी बी सी है, सभी बी सी है, ठीक है। ये हो गया आपके पास कथन, ये हो गया निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपके पास सभी ए सी है, ए सी है। निष्कर्ष दूसरा है आपके पास, सभी सी ए है, सभी सी ए है। ये आपके पास निष्कर्ष दूसरा हो गया। निष्कर्ष तीसरा है, कुछ सी ए है। अब देखो कथन क्या कह रहा है, सभी ए बी है। अब देखो ये ए है, वो क्या हो गया, आपके सभी बी के अंदर आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। गुड। क्या कह रहा है, सभी बी आपके क्या है, सी है, तो आपके जितने भी बी है वो किसके अंदर आएंगे, आपके सी के अंदर आएंगे, ठीक है, ठीक है, गुड। अब देखो ये आपके क्या बन गया डायग्राम। अब इसके आधार पे इनको हल करो। सभी ए सी है, सभी ए सी है भाई, जैसे मान लो आपके अजमेर है, अजमेर फिर राजस्थान है, फिर राजस्थान से क्या, भारत है। अब मैं कहूँ भाई अजमेर आपके भारत के अंदर आता है, तो ये बात सत्य है या नहीं है भाई, पूरा अजमेर आपके क्या भारत के अंदर आता है या नहीं आता है, आता है, राजस्थान के अंदर आता है, तो राजस्थान भी भारत के अंदर ही आता है, तो आपके या ए क्या होगा, आपके सी के अंदर आएगा, तो ये चीज़ क्या होगी, आपके सत्य होगी, ठीक है, गुड। अभी देखो सभी सी ए है, सभी सी ए, ये हो सकता है क्या भाई, पूरा भारत आपके अजमेर के अंदर ही हो, भाई पूरा भारत आता है, तो पूरा भारत तो अजमेर के अंदर हो नहीं सकता। हाँ ये चीज़ गए कि भाई आपके जो कुछ भारत है उसका हिस्सा आपके अजमेर के अंदर है, बट ये तो कह नहीं रहा, यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी ए सभी सी ए है, मतलब कि जो पूरा भारत है वो अजमेर में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, गलत, गलत हो जाएगा ना, जो गलत है वो तो गलत और संभावना वाले भी गलत। अब क्या कह रहा है, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, ये बिल्कुल सत्य है कि आपका जो कुछ सी है, ये इतना बड़ा सी है, इसका कुछ हिस्सा तो ए में आता होगा, मतलब कि आपके जो भारत है उसका कुछ हिस्सा तो अजमेर में है, सही है या नहीं है, सही है ना, तो ये आपके क्या हो जाएगा, सही। तो ये देखो अब आपके ऑप्शन क्या, ऑप्शन मतलब कि कथन एक और कथन दो चोरी तीन अनुसरण करते हैं, इस प्रकार से आपके ऑप्शंस में हो गए, ठीक है। तो ये उतारो, मैं ऊपर वाले को रब कर सकता हूँ। बस आपको अगर ये बनाना आ गया ना डायग्राम अच्छी तरह, तो आप क्या कर लोगे, इनको आसानी से कर लोगे, ठीक है। अभी देखो तीसरा क्वेश्चन, कथन, कथन है आपके पास,
सभी ए बी है। ठीक है, देखो इसी में कराते हैं अपन। कथन दूसरा है, कुछ भी सी है। ये आपकी क्या होगी। अब देखो निष्कर्ष में क्या दे रहेगा आपके, कुछ सी ए है, कुछ ए सी है। आपकी ये निष्कर्ष में दे रहेगा। ठीक है, कि भाई आपके कुछ ए सी है। अब देखो ये आपको 100% सत्य माना, हल करो। ये ए सभी ए बी में है, तो ये आपके बी में हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुछ बी आपके सी है, कुछ बी सी है, ये आपके क्या हो जाएगा, कुछ बी सी है। अब देखो, अब आगे अपन को ये चीज़ मतलब कि भाई सी ए को टच कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा होगा, हो सकता है, संभावना जता सकते हैं भाई कर रहा होगा, हो सकता है नहीं कर रहा, ये भी संभावना है। तो कहे भाई ए सी को टच करता है, मतलब कि कुछ हिस्सा है, तो भी गलत। कहे कि ए सी से टच नहीं करता, तो भी अपन कहेंगे गलत। हो सकता है टच कर रहा हो सकता है नहीं कर रहा हो। तो जो संभावना वाले हैं, हो सकता है ऐसा भी हो रहा, हो सकता है ये इतना ही है, नहीं हो रहा हो, बट अपन को ये मानते हुए हल करना है। ठीक है, अब आपके देखो ये अपन इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये नहीं मानेंगे, संभावना वाले को अपन क्या करते हैं, बिल्कुल गलत ठहराते हैं। मैंने आपको चीज़ पहले बता दी है। ठीक है, अब देखो कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ क्या हो सकता है ये ऐसा भी जा रहा हो सकता है ऐसे भी आ रहा हूँ। तो अपन को क्या, संभावना वाले बिल्कुल गलत ठहराने। तो अपने पास ये संभावना है भाई, हो सकता है ऐसा हो रहा, बट संभावना वाले को अपन क्या करना है, गलत ठहराना, और आंसर आपके मतलब कि अनुसरण नहीं करेगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये उतार लिया, गुड। देखो कथन, देखो कथन क्या है कि सभी ए बी है, और कथन सेकंड है कोई मतलब कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष में कह रहा है आपको कोई ए सी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो सभी। अब देखो ये 100% मानना है कथन को, कथन को 100% मानते हो, अपन को क्या करना है, डायग्राम लाना है। सभी ए बी है, बी हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कोई भी बी आपके सी नहीं है, कोई भी बी आपके सी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी बी आपके सी नहीं है, तो कोई भी सी आपके ए नहीं है, और इनके टच होने की संभावना भी बिल्कुल 0% है, मतलब कि ये टच नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो सभी, गुड। अब देखो ये आ गया आपको समझ में, मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का भाई, बिल्कुल बी के टच नहीं होगा। तो अगर बी के टच नहीं होगा तो ए के टच होने की तो बिल्कुल न के बराबर संभावना है, क्योंकि अगर इसको ए से टच होना है तो इसको बी से गुजरना पड़ेगा। भाई जैसे आप मेरे से मिलने आओ, और मेरे से आप मतलब कि यहाँ पे सेंटर पे आ ही नहीं सकते, तो मेरे से कैसे मिलोगे। जब आपके सेंटर पे आने का अलाउ नहीं है, तो मेरे से मिलना तो बाद में, मैं तो अंदर हूँ ना, इसी प्रकार ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई निष्कर्ष देखो क्या दे, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सही है ना, गुड। क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 है आपके पास, सभी ए बी है, सभी बी सी है। कथन लिखते जाना, सभी ए बी है। निष्कर्ष दूसरा है, सभी बी सी है। ठीक है, सभी ए बी है, सभी बी, सभी सी बी है, सभी सी बी है। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, कथन। इधर आपके निष्कर्ष। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके 2 नंबर मतलब कि 2 क्वेश्चंस होंगे, वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, निष्कर्ष में देखो कुछ ए सी है, सी है, और मतलब कि निष्कर्ष दूसरा क्या दे रहा आपको, सभी ए सी है, सभी ए सी है,
निष्कर्ष तीसरा दे रहा है आपको, कुछ भी सी है, कुछ भी सी है, ये है आपके पास। अब ये 100% सत्य मानना है कथन को, कथन को 100% सत्य मानते हैं तो अपन डायग्राम बनाते हैं, सभी ए बी है, ये हो गया, ठीक है। अब आगे यार सभी सी बी है, मतलब कि जो सी बी क्या है आपके बी के अंदर ही आएगा, ठीक है, समझ रहे हो सभी, गुड। अब देखो ये दोनों कुछ कुछ है, या ये इसके अंदर गलागप है, या ये इसके अंदर है, इसकी कोई संभावना, मतलब कि संभावना कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ ऐसा सत्य नहीं है, मतलब कि ये आपके ये होगा, ठीक है। अब ये अपन संभावना मतलब कि सोच सकते हैं भाई सी का कुछ हिस्सा ए में हो, ए का कुछ हिस्सा सी में हो, संभावना जता सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अभी देखो ए का कुछ मतलब कि ए के अंदर ही सी हो या कुछ हिस्सा, तो ये संभावना है, ठीक है, मेन ये बनेगा आपकी। अब देखो कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, अपन ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब कि जो संभावना रहेगी हाँ ना, उसको क्या ठहराएंगे अपन, हमेशा गलत ठहराएंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, गुड। अब देखो सभी ए सी है, सभी ए सी है, अब देखो कुछ हो भी सकता है, मतलब कि ए सी नहीं है, ए मतलब ए के बी में होने की संभावना है या नहीं है, मतलब नहीं है, अपन ने गलत ठहरा दिया। अब कुछ की संभावना नहीं है तो सभी की कैसी संभावना होगी, नहीं होगी ना, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो कुछ भी सी है, कुछ भी सी है, ये तो होगा आपके, मतलब कि बी टोटल पूरा सभी पूरा बी है, तो बी का कुछ हिस्सा आपके सी के अंदर होगा, ये तो ठीक आपके सही है। निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करेगा और 1 और 2 आपके अनुसरण नहीं करेंगे, समझ आ रहा है, गुड। इसको उतारो। अब देखो अगर आपको ये बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन 7वां देखो, इसी में करते हैं, ये तो उतार लिया होगा। कुछ ए सी है, क्या है आपके पास, कुछ ए सी है। निष्कर्ष देखो अभी तक, निष्कर्ष में आपके पास कुछ बी सी है, कुछ भी सी है, आपके पास निष्कर्ष एक हो गया, कुछ भी आपके सी है, और आपके पास निष्कर्ष दूसरा आ रहा है जो सभी ए है, सभी सी है, सी बी है, सभी सी क्या आपके पास, सभी सी आपके पास बी है। अब देखो इनका क्या बनाओ, ये 100% सही है, ए किसके अंदर, बी में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ ए आपके सी है, कुछ ए सी है, मतलब कि ये कुछ सी है, ठीक है, कुछ सी आपके क्या ए का हिस्सा है। अब देखो ए का कुछ हिस्सा सी है तो ए को बी से अंदर से गुजरना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब ये ए है, ये कुछ सी है, तो अब यहाँ से बी हो रहा है, या बी इसको पूरे को ले रहा है कवर, या बी इसको ले रहा है, ये इसकी क्या अपन संभावना कर सकते हैं कि भाई बी केवल सी का कुछ हिस्सा ही ग्रहण कर ले रहा है, या बी सब मतलब कि सभी पूरे सी को ग्रहण कर रहा है, ये इसकी क्या है संभावना, मतलब कि अपन संभावना वाले को गलत ठहराएंगे, ठीक है। तो अब देखो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ भी सी है, कुछ भी सी है, ये तो सत्य है कि ये जो आपके कुछ ए का लेने, कुछ ए सी होगा, कुछ ए सी होगा, जैसे मान लो ये ऐसे है, ये ए है, ये इसका बी है, ठीक है। अब ये जैसे मान लो ऐसे है सी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बी का तो हिस्सा आया है ना, ये वाला हिस्सा तो बी का ही है ना, बस सभी ए बी है, तो ये वाला हिस्सा मतलब कि ये अजमेर है, ये रास्ता है ना, और अपन गए ये अजमेर वाला आ गया, ठीक है, ये अजमेर यहाँ पे ले ली, तो ये भारत मतलब कि ये अजमेर का हिस्सा यहाँ से हो और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये आ तो रहा ना अजमेर का कुछ हिस्सा भारत के अंदर, तो यहाँ पे भी देखो ये बी का हिस्सा कुछ सी के अंदर तो आ रहा ना, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल सत्य होगा, कुछ भी सी आपके, सभी बी की कोई गारंटी नहीं है, मतलब लेकिन 1% की संभावना है, लगभग 1%, कम से कम 1% की तो है ना भाई, ये टच होंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगा सभी। अब देखो सभी सी आपके बी है, सभी सी आपके बी है, सभी सी आपके बी है, ये से संभावना हो सकती है बट राइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगा गलत, संभावना वाले गलत होंगे, जो 100% होगा वही अपन को क्या माना, सत्य 100% होगा उसी को सही माना, अदरवाइज आपके क्या होगा गलत होगा, ठीक है।
इस चीज़ को उतारो, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चंस कराते हैं अपन। क्वेश्चन देखो, 8वां कथन, सभी तोते कबूतर हैं, सभी तोते कबूतर हैं, दिखाई दे रहा है, गुड। कथन दूसरा आपके पास, कुछ कबूतर चिड़िया हैं, कुछ कबूतर चिड़िया है, ठीक है, कुछ कबूतर आपके पास क्या है, चिड़िया है। और कथन तीसरा आपके पास, कुछ चिड़िया मैना है, कुछ चिड़िया आपके पास क्या है, मैना है। निष्कर्ष में क्या दे रखा है, निष्कर्ष में कह रहा है अपन को कि कोई तोता मैना नहीं है, कोई तोता मैना नहीं है। निष्कर्ष दूसरा है, कोई तोता मैना नहीं है। आपके क्वेश्चन, कुछ कबूतर मैना है, कुछ कबूतर मैना है। अभी अपन को 100% सत्य, ठीक है, कथन बिल्कुल क्या रहेगा आपके पास, 100% सत्य रहेगा। अब देखो, सभी तोते कबूतर हैं, ये सभी तोते क्या होंगे, कबूतर। ये क्या हो गया आपके पास, सभी कबूतर, मतलब कि सभी तोते कबूतर हैं। कुछ कबूतर चिड़िया हैं, कुछ कबूतर ये हो गया आपके पास चिड़िया। अब चिड़िया कबूतर तोते से टच होती है, नहीं होती है, इसकी क्या अपन संभावना व्यक्त कर सकते हैं, होती होगी संभावना, ये नहीं हो रही, इसकी भी क्या संभावना, हो सकता है हो रही होगी, हो सकता है नहीं हो रही, अपन कर दे, अपन जैसे मान लो इनको टच कर दे कुछ कुछ हिस्सा, और हो सकता है नहीं हो रही रियलिटी में, और जैसे मान लो अपन नहीं रखे, हो सकता है हो रही होगी, तो ये क्या अपन के पास संभावना है। तो संभावना वाले हमेशा गलत ठहराएंगे। अब देखो, कुछ चिड़िया मैना है, ये कुछ चिड़िया मैना हो गई, हो सकता है ये ऐसे भी हो, ऐसे, बट ये क्या संभावना है, ऐसा अपन सोच सकते हैं, बट संभावना कर सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। जब तक कहेगा तब तक, जब तक कहेगा नहीं तब तक अपन मतलब कि वो मानेंगे नहीं, संभावना वाले, कहेगा तो अपन मानेंगे और उसको सही ठहरा देंगे। अब देखो, कोई तोता मैना नहीं है, कोई तोता मैना नहीं है, हो सकता है होगा ऐसे वाला, वो वाला, ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसको क्या आएंगे, गलत ठहराएंगे, ठीक है। कुछ कबूतर मैना है, कुछ कबूतर मैना है, इसकी भी संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मना नहीं किया तो अपन क्या करेंगे, इसको गलत ठहराएंगे, ठीक है। कुछ कबूतर मैना है, देखो, कुछ कबूतर चिड़िया है, कुछ कबूतर चिड़िया है, कुछ चिड़िया आपके पास क्या है, मैना है, चोरी, यहाँ पे सभी चिड़िया, सभी चिड़िया मैना है, सभी चिड़िया मैना है, तो ये किस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा, मैना, ठीक है, सभी चिड़िया मैना है, तो सभी चिड़िया मैना है, तो ये क्या होगा, कुछ कबूतर भी मैना हो, भाई चिड़िया का कुछ, सभी चिड़िया मैना में आएगी, तो चिड़िया, कुछ चिड़िया आपके कबूतर में जा चुकी है, तो उसको भी कवर करेगी मैना, तो कबूतर का कुछ हिस्सा चिड़िया में आएगा, मैना में आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना भाई, लॉजिकल चीज़ है, रटवा तो नहीं रहा, सही है ना। तो आपके ये क्या हो जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है, ये बता रहा हूँ। सभी को समझ में आ रहा है, गॉड। अगर किसी प्रकार से डाउट वगैरह हो, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आराम से कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के क्वेश्चंस करो, ठीक है, सब कर सकता हूँ। अब देखो, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ नोट लिखवा के। अभी देखो क्वेश्चंस में मतलब कि वो चीज़ दिखाई दे दे तो अपन डायरेक्ट सही करने वाले होंगे, नोट लगा के लिख लो, नोट डाल लेना 2000 का, नोट लगा के लिख लो।
पुनर्कथन एक गलत निष्कर्ष होता है। ठीक है, पुनर्कथन एक गलत निष्कर्ष होता है। नोट एक ये है, नोट दूसरा आपके पास, नोट दूसरा है, यदि सभी कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष गलत ही माना जाएगा। अब देखो, पुनर्कथन एक गलत निष्कर्ष होता है, सभी कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष आपके गलत माना जाएगा। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एग्जाम्पल आपके पास कथन है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है। ये आपके पास क्या हो गया, कथन हो गया। इधर देखो निष्कर्ष में आपके पास कोई ए बी नहीं, कोई ए डी नहीं है, कोई ए आपके डी नहीं है। निष्कर्ष दूसरा आपके पास, कोई बी डी नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष तीसरा आपके पास, कोई सी ए नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष चौथा आपके पास, कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। और अब निष्कर्ष पाँचवा है कि कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। ठीक है, ये आपके पास कथन है, ये निष्कर्ष है। ठीक है, अब देखो ये आपके जो मैंने यहाँ पे आपको नोट लिखा है, इसको किस प्रकार से अपन इसमें यूज करने वाले। देखो, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी डी आपके क्या, सभी सी क्या आपके डी है। तो ये देखो, ये जो तीनों कथन क्या आपके सकारात्मक मतलब इनमें कहीं पे भी न का प्रयोग या नहीं का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये समझ रहे हो ना आप चीज़, बस सभी तीनों कथनों में क्या हो रहा है, सकारात्मक चीज़ दे रही है। तो निष्कर्ष में अगर कहीं नकारात्मक चीज़ मिल जाती है तो वो क्या होगा, गलत माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या, सभी में सकारात्मक, तो कोई भी ए डी नहीं है, नहीं वाला निष्कर्ष मिलता है तो गलत। कोई भी बी डी नहीं है, वो जैसे होता होगा, लेकिन कथन में अगर निष्कर्ष में आपको नहीं मिल गया, क्योंकि ये सभी सकारात्मक है और यहाँ पे नहीं मिल जाता, तो आपको क्या करना है, मतलब कि बिना मिलाए आपको बना डायग्राम बनाइए, आपको क्या करना है, गलत करना है इसको। कोई भी ए सी नहीं है, ये नकारात्मक है, जबकि आपके कथन सकारात्मक था, निष्कर्ष क्या है, नकारात्मक है। तो नकारात्मक मिलते ही अपन को क्या करना, गलत ठहराना। अब देखो अपन क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में मतलब कि ये भूल जाते हैं, ये जो पुनर्कथन है। अब जैसे अपन क्या करते हैं, देखें नहीं क्या करते हैं, डायरेक्ट कुछ ए बी है, डायग्राम बना देते हैं, कुछ बी सी है, फिर क्या करें, सभी सी आपके डी है, सी आपके क्या डी हो गए। ठीक है, फिर ये मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ भी सी है, कुछ भी सी है, सही है भाई, मतलब कि कुछ भी सी हो रहा मिल रहा है, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं। लेकिन ये आपके जो पुनर्कथन एक गलत निष्कर्ष होता है, इसके आधार पर ये क्या होता है, रियलिटी में गलत होता है, अपन इस चीज़ को भूल जाते हैं। पुनर्कथन देखो, कुछ भी सी है, कुछ भी सी है, सेम कथन। जो पुनर्कथन होगा मतलब कि पुनर्कथन गलत निष्कर्ष होता है। अगर कथन में सेम चीज़ दे रखी है वो कि वही आपके निष्कर्ष के अंदर उठा के दे देता है और बोल देता है, तो वो क्या होगी, आपके गलत होगी। गलत क्यों होगी, जब ये चीज़ बोल देता है कि ये कथन में कहा जाता है कि 100% बिल्कुल सत्य है, उसको कोई गलत नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर बाद में अपन उसी पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगा सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं चिन्ह नहीं लगा सकते। बोल दिया भाई कुछ भी सी है, फिर अपन पूछिए भाई कुछ भी सी है क्या, तो वो चीज़ अपन को क्या करनी है, इसमें अंदर गलत ठहरानी है। फिर देखो कुछ भी ए है, कुछ भी ए, यहाँ पे देखो कुछ
ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी। तो ये पुनर्कथन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ ए बी है, यहाँ पे कुछ बी सी है, मतलब कि इनका जो मतलब कि ये लेटर्स हैं इनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, थोड़ा सा हल्का बहुत भी चेंज कर दे तो वो क्या होगा, पुनर्कथन नहीं होगा। तो अब देखो कुछ ए कुछ भी ए है, कुछ भी ए आपके क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, वो 4-5 ऑप्शन, उसमें से मतलब कि कहेगा एक अनुसरण करता है, 1 2 3 अनुसरण करते हैं, चौथा अनुसरण, पाँचवा अनुसरण करता है, पहला दूसरा अनुसरण करता है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दो। गुड, ये उतारो। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, पुनर्कथन एक निष्कर्ष गलत होता है, और जो सकारात्मक कथन, अगर सभी का कथन सकारात्मक है तो जो नकारात्मक निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, आपके गलत ठहराया जाएगा। ठीक है, गुड, इसको रब कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, 9 नंबर का कथन। कथन है आपके पास, कुछ तार वायर हैं, कुछ तार वायर है, कुछ तार क्या आपके पास, वायर है। कथन दूसरा आपके पास, सभी वायर लाइट हैं, सभी वायर लाइट है, यह आपके पास। तीसरा कथन है, कोई लाइट बल्ब नहीं है, कोई लाइट बल्ब नहीं है, ये आपके पास क्या हो गया, कथन। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष में दे रखा आपको, कोई वायर बल्ब नहीं है, कोई वायर बल्ब नहीं है, ये आपके पास निष्कर्ष एक हो गया। निष्कर्ष 2 दे रखा आपको कि कोई तार बल्ब नहीं है, कोई तार आपके बल्ब नहीं है, कोई तार बल्ब नहीं है, ये आपको क्या मिल गया, निष्कर्ष। अब देखो इनका बनाओ क्या, वेन डायग्राम। कुछ तार वायर है, क्या हो रहा है, कुछ तार, ये हो गया तार, इसका कुछ हिस्सा वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, गुड, कुछ तार वायर, सभी वायर लाइट है आपकी, क्या ये जो वायर है आपकी क्या, लाइट है। अब तो ये तो बनाना आ गया ना, आप सभी को बनाना आ गया ना, गुड। अब देखो सभी वायर क्या आपके लाइट है, कोई लाइट बल्ब नहीं है, जो आपकी कोई भी लाइट है वो आपकी क्या है, बल्ब नहीं है, बल्ब नहीं है। तो ये जो नहीं हो गया उनको क्या कर दो, ये कर दो, ताकि आपको उनको कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करना। अब देखो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, अब देखो कोई भी लाइट आपकी क्या है, वायर नहीं है, बल्ब नहीं है, सॉरी, तो कोई भी तार आपकी क्या होगा, बल्ब नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तार के अंदर लाइट का हिस्सा आ रखा है। अब देखो कोई भी वायर आपके बल्ब नहीं है, कोई भी वायर आपके बल्ब नहीं है, ये कथन सत्य है। अगर कोई भी वायर होगा, कोई भी वायर आपके बल्ब होगा, कुछ भी वायर या कोई भी वायर, तो आपको उस बल्ब मतलब कि बल्ब को लाइट के अंदर से गुजरना होगा, जबकि बल्ब और लाइट क्या एक दूसरे के मतलब कि कनेक्ट नहीं होगी, इसकी 0% संभावना है। ठीक है, 1% भी संभावना नहीं है, मतलब कि ये सत्य, तो आपकी ये होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वायर आपके बल्ब नहीं है। ठीक है, अब देखो कोई तार आपके बल्ब नहीं है, कोई तार आपके बल्ब नहीं है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, बट वायर की थी, लाइट की है, तो इन दोनों का नहीं होगा, जबकि तार के साथ बल्ब का कनेक्शन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास कैसा रही, कैसी रही क्लास, समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में इसी टॉपिक के साथ, जो कल अपन अधिक से अधिक क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके इसमें मतलब क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।